Hello students. So in my Zoom class I taught you about the distribution of mineral in India. Now distribution of mineral in world. So first again I want to tell you about the occurrence of minerals. So minerals occur in different types of rocks. It is given in your book. Some are found in igneous rocks that I taught you, some in metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. This I all taught you. Generally metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. यानी कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं. एंड आयरन ओर इज इन नॉर्थ स्वीडन. Copper and nickel deposit in Ontario, Canada. Iron, nickel, chromides and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks. And sedimentary rocks formation of plains and young fold mountains contain non-metallic mineral like limestone. यानी सेडिमेंट्री रॉक में लाइमस्टोन टाइप के यंग यू कैन से इजीली ब्रेकेबल मिनरल्स मिलते हैं. तो लाइमस्टोन डिपोजिट्स ऑफ कॉकेक्सस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपोजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड phosphate beds of Algeria are some examples. And mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary rocks. So now first the distribution of mineral in Asia. तो China and India have large iron ore deposits. China और इंडिया पे सबसे ज़्यादा आयरन डिपोजिट्स है. एंड द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन. यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा मिनरल जो है कंटेन करता है, खासकर आयरन ओर का. मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स. चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन. तो चाइना लीड्स और टंगस्टन का भी प्रोडक्शन करता है. एशिया ऑल्सो हैज़ डिपोजिट्स ऑफ मैग्नीज. और एशिया में आपको मैग्नीज भी मिलेंगे, बॉक्साइट मिलेगा, निकल भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा और कॉपर भी मिलेगा. देन इन यूरोप. सो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. तो यूरोप में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है. द कंट्रीज विद लार्ज डिपोजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया. तो यूरोप में वो कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है उनमें रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है और फ्रांस है. मिनरल्स डिपोजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप. तो ईस्टर्न यूरोप में जो मिनरल कौन कौन से मिलेंगे? कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल. और खाली ईस्टर्न यूरोप में नहीं मिलेंगे, यूरोपियन रशिया में भी मिलेंगे. ये यूरेशिया यू कैन से. नॉर्थ अमेरिका. The mineral deposits in North America are located in three zones: the Canadian region, north of the Great Lakes, the Appalachian region, and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium, and copper are mined in the Canadian Shield region. तो आयरन ओर हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम एंड कॉपर को जो माइन किया जाता है कैनेडियन शील्ड रीजन में. कोल इन द एप्लेचेंस रीजन. और कोल को एप्लेचेंस रीजन में जो है माइन किया जाता है. वेस्टर्न कॉर्डिलाराज हैव वॉस्ट डिपोजिट ऑफ कॉपर. तो वेस्टर्न कॉर्डिलाज है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है, लीड मिलता है, जिंक मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है. Then South America. Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. तो ब्राज़ील में वर्ल्ड का सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है. चाइले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर.
और चाइल और पेरू में कॉपर मिलता है। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, और वर्ल्ड में का सबसे ज़्यादा टिन ब्राज़ील और बोलिविया में मिलता है। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपोजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। और जो साउथ अमेरिका में बहुत से जो है मिनरल डिपोजिट मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, और मिनरल ऑयल मिलता है वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चाइल में, पेरू में एंड कोलंबिया में। देन नेक्स्ट कंट्री इज अफ्रीका। सो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। अफ्रीका मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी धनी है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। यहाँ वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायमंड मिलता है, गोल्ड मिलता है और प्लेटिनम मिलता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, जायरे मिलता है। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर, और जो अन्य मिनरल मिलते हैं अफ्रीका में उनमें कॉपर है, आयरन ओर है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है एंड बॉक्साइट है। ऑयल इज ऑल्सो फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। देन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। यहाँ बहुत मात्रा में गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है, आयरन ओर मिलता है, टिन भी मिलता है, निकल मिलता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, सो वी विल फाइंड गुड अमाउंट ऑफ कॉपर देयर, लीड देयर, जिंक एंड मैग्नीज देयर। कालगुरली एंड कूलग्रेडी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। देन अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits। तो अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है, जो लैंड फॉर्मेशन है, उसके बीच में यहाँ बहुत से ज़्यादा मिनरल डिपोजिट मिलते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपोजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted। तो ये उम्मीद लगाई यहाँ पे भी इन फ्यूचर मिल सकता है। आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज। नहीं, बेचने के लिए कमर्शियल क्वान्टिटी के लिए आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल यहाँ पे मिलता है। देन यूजेज ऑफ मिनरल। अब मिनरल को हम कहाँ यूज करते हैं? सो मिनरल आर यूज इन मैनी इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्री होती है वहाँ यूज करते हैं। दिस आई टॉट यू इन माई जूम क्लास। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। तो जेम्स के लिए जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। तो इनको डिफरेंट ज्वेलरी की डिफरेंट स्टाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। तो कॉपर उसके बाद दूसरा मेटल है जिसको किसी भी काम में लाया जा सकता है, चाहे कॉइन बनाने के काम में या फिर पाइप बनाने के काम में। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। और सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है जो हम क्वार्ट्ज से गेन करते हैं। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम बॉक्साइट जिसका ओर होता है वहाँ से प्राप्त होता है। ये जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज होता है एंड एरोप्लेन्स के लिए यूज होता है। बोटलिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है एंड इवन इन किचन कुकवेयर्स में। किचन में भी आपके बहुत से बर्तन एल्यूमिनियम के बने मिल सकते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। मिनरल्स को हम क्यों कंजर्व करते हैं, क्यों सेव करते हैं? सो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये नॉन रिन्यूएबल कंजर्व करने का मेन कारण है बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल। वी कैन नॉट फॉर्म देम वेरी इजीली। So it takes thousands of years for the formation and concentration of minerals
and the distribution of minerals are uneven throughout the world. So this is the second main reason why we have to conserve them. The rate of formation is much smaller than the rate of at which the humans consume these minerals. तो जितना टाइम इन्हें बनने में लगता है उससे भी कम समय में हम यानी कि ह्यूमन इसको ख़त्म कर देता है. इसीलिए वी हैव टू कंजर्व दैम. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. तो इसके लिए क्या करना है, जो माइनिंग जब हम करते हैं उस टाइम भी हम इसके वेस्टेज को रोक सकते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे. और मेटल का रिसाइकिल करना दूसरा वे है इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व. जिस तरह से मिनरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई taught you about the distribution of mineral in the world and their uses and why conservation of minerals is necessary for human. Thank you.